हाय स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज आप सामने देख रहे हैं वो चीज़, यानी कि आज हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं और टेंस में आज स्टार्टिंग सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से करेंगे। मतलब अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो पूरा देख लें, फ़ायदा में रहेंगे। कोई भी आज तक अगर आपको वाक्य बनाना नहीं सिखा पाया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं गारंटी लेता हूं कि आप वाक्य बनाना सीखेंगे। शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में आपको मैं सिखाऊंगा। बिना टेंस के, पहचान के, बिना सेंटेंस अगर आप बना नहीं पा रहे हैं, उसके बिना आप इंग्लिश में अधूरे हैं, आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर सकते। बेस हमारा ट्रांसलेशन है और बिना ट्रांसलेशन के हम एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और आगे बहुत सारा एग्जाम्स है, बहुत कुछ है ग्रामर में, बिना टेंस के बेकार है। तो आज बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हाँ, अगर आपको ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो आपको गलत पता है। और जहां आप देखेंगे मोस्टली ऐसा ही लोग बताते हैं। वाक्यों के लास्ट में ता, ती, ती लगाने से प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बन जाता, क्योंकि ऐसे तो अगर हम बोल दें चीनी मीठी होती है, तोते हरे होते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। शुगर इज स्वीट कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इसका यूज कैसे हो गया? सबसे पहले आप इसकी पहचान सीख लें। इन वाक्यों की इतना जरूर याद रखें, वर्ब यानी कि क्रिया के लास्ट में ताती होता, वाक्य के लास्ट में नहीं। मैं पढ़ता हूं, पढ़ना क्या एक वर्ब है। खेलता हूं, खेलना क्या एक वर्ब है। जाता हूं, आता हूं, यानी वर्ब के लास्ट में तातीते होना चाहिए। अधिकतर बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि इन वाक्य को लास्ट में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये बिल्कुल गलत है और आप लोग खुद बता सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमने पहचान सीख ली। वर्ब के लास्ट में हमें ता, ती, ते, ता जहां मिलता है, सीधा क्या करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल लगाएंगे और ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम आते हैं, हमें यह सीखना है कि कहां पर वेयर टू यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगानी पड़ेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हमें कहां लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा इंडेफिनिट के वाक्य, राधा प्लेज, खेलती है, प्ले में क्या कर दिया, एस या ईएस का यूज हो गया। बी प्ले, हम खेलते हैं, एस ईएस का यूज नहीं हुआ। कारण क्या है? सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि एस या ईएस कहां जोड़ना है और कहां नहीं जोड़ना है। तो उसके लिए आपके सामने 3 पर्सन है। फिलहाल मैं इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, अपलोड हो चुकी थी वीडियोस में। अब मैंने आपको बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक एक टॉपिक लेके चला था मैं, नाउन, प्रोनाउन, सब एक एक वीडियो आपके चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप और बेस में जाना चाहते हैं तो पीछे वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताए थे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। पिछली वीडियो में भी मैंने एक कहानी सुनाई थी, रसगुल्लों वाली कहानी सुनाई थी। जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनको ये पता होगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे रसगुल्ले आ जाएं तो सबसे पहले आदमी खाने पीने की चीज क्या करता है, अपना पेट भरता है। आई, मी, माई, मान, ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। जब अपना पेट भर जाता है तो फिर क्या कहते हैं, चलो लो तुम खा लो, भाई जो सामने है उसको दे देंगे बंदे को, तुम खा लो। यू, योर, योर्स, आप हो गए सेकंड पर्सन। और जब दोनों लोगों का पेट भर गया, बच गए, अब भी रखे हुए खराब हो जाएंगे, किसे देने, तो अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, बाकी जो कुछ रह गया वो सब थर्ड पर्सन है। तो ये जानना, प्रोनाउन की जानकारी इसमें बहुत जरूरी है। बिना प्रोनाउन की जानकारी के हम इसमें एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते। देखो लिखा है फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, बी, अवर, अवर्स, अवर, अवर्स, अस, ये सब आते हैं फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। 2 वाक्य भी मैंने दिए हैं, आई प्ले, मैं खेलता हूं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, ऐसे ईएस नहीं जोड़ा। बी सिंग, हम गाते हैं। ए, आई और बी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे सीधे लग गई। अब बात करेंगे हम सेकंड पर्सन की, यू, योर और योर्स। ये सेकंड पर्सन, अभी मैंने बताया सेकंड पर्सन कैसे पहचानेंगे। यहां देख लें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल है आपके लिए, यू प्ले, ये यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, कोई एस या ईएस का यूज नहीं।
अब थर्ड पर्सन, बाकी जो मैंने बच्चे अड़ोसी पड़ोसी बोला था उसको रसगुल्ले दे आओ, ये सब क्या होता है, थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में कौन आ जाएगा, ही सी इट, किसी का नाम हो सकता है राम सीता गीता, काव बॉय, ये सब सिंगुलर हैं और ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। इनके साथ देख सकते हैं आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। तभी अभी बोला था राधा रीड्स, रमन गोज टू स्कूल, वर्ब में एस या ईएस जुड़ रही है क्योंकि ये आपके सिंगुलर हैं और थर्ड पर्सन हैं। अब बात करेंगे हम इसकी, ये आपके प्लूरल होते हैं थर्ड पर्सन कौन कौन से, दे, राम एंड श्याम, ऐसे करके दो किसी के नाम दिए हों, एंड से जुड़े हों, कोई भी जानवर, बॉयज, काउज, गर्ल्स, इस प्रकार से अगर प्लूरल दिया है, लड़के लड़कियां बहुत सारे हों, तो वहां क्या करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्लियर हो गया कि ऐसे यस कहां लगाना है। अब इसमें आप कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं हम आगे और इसके रूल्स। अब बात करते हैं हम इसमें बनाने के नियम, जिसमें सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखेंगे। सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट ना हो, ऐसे समझ लो आप सुविधा के लिए, नॉट ना लगा हो, कोई प्रश्न ना किया जा रहा हो, राधा पढ़ती है, वे आते हैं, हम खाते हैं, ये सिंपल सेंटेंस माने जाते हैं। तो इनको क्या जो सिंगुलर होते हैं जैसे सीता गीता रमन बॉय, इनके साथ इस फार्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख लो, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड को भी हम लास्ट में ले जाके जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे राधा रीड्स, राधा पढ़ती, इसमें क्या है, राधा केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, इतना वाक्य हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गीत गाता, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और ये सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी में अगर अदर वर्ड कोई आ जाए, ही, जैसे यही वाक्य ही सिंग्स ए सॉन्ग विद मी, वह मेरे साथ गीत गाता है, तो ये अदर वर्ड्स होते हैं जो वाक्य को पूरक होते हैं, वाक्य को पूरा करते हैं, इनको हम लास्ट में ले जा करके रख देते हैं। कोई ऐसी समझने वाली ज्यादा दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये सुरेश राधा और ही सी, ये देख सकते हैं आप सब सिंगुलर हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस का यूज कर देते हैं सिंपल वाक्यों में। अगर यही सिंपल वाक्य आपको प्लूरल अवस्था में मिल जाए तब क्या करेंगे, प्लूरल में क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या कर, जैसे दे रीड ए बुक, वे एक किताब पढ़ते, दे क्या है, ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। ऐसा ही बी सिंग ए सॉन्ग, हम विद यू, हम आपके साथ एक गीत गाते हैं, तो विद यू क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, लास्ट में ले गए, और ये आपका वर्ब, और एक सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से अब आगे देखेंगे नेगेटिव के लिए, जो वाक्य नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक वाक्यों का यूज हम कैसे करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में पहचान शुद्ध अपनी भाषा में समझ लो, जिन वाक्यों में नॉट लग जाए वो सीधे नेगेटिव हैं, उनको बनाने के रूल्स अलग होते हैं। उनमें भी सिंगुलर प्लूरल होता है, तो सिंगुलर को क्या कर देंगे, सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का यूज कर देंगे इस ऐसे ही फार्मूले के अकॉर्डिंग, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ क्या करेंगे, डू नॉट लगा देंगे। रमन डज नॉट हेल्प मी, रमन मेरी मदद नहीं करता है, नहीं करता है, निगेटिव हो गया, तो रमन सिंगुलर है तो डज नॉट यूज हो गया। अदर वर्ड कोई आ जाए, जैसे गरिमा डज नॉट बीट यू विद ए स्टिक, गरिमा तुम्हें स्टिक से नहीं पीटती है, नेगेटिव है, गरिमा सिंगुलर है, स्टिक से नहीं पीटती, विद ए स्टिक क्या हो गया, इसमें विद ए स्टिक क्या हो गया, अदर वर्ड हो गए, तुमको लास्ट में ले गए, गरिमा सब्जेक्ट हो गई, या इसके सिंगुलर के साथ आपने डज नॉट लगा दिया, ये वर्ब हो गया, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा हो, पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जब तक बेस आप क्लियर करके नहीं लाएंगे। हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं वीडियो, अगर उनको आप देख लें, सही से पढ़ लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही अगर पढ़ लो, तब भी ये बहुत क्लियर अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। प्लूरल में क्या करना है आपको, प्लूरल में कुछ नहीं करना, जहां पर सिंगुलर में आपने डज नॉट लगाया था एक के साथ, बहुत से लोग हो वहां क्या करोगे, सीधे डू नॉट लगा दोगे, आपका बन जाएगा प्लूरल में। जैसे उसमें क्या, जैसे यू डू नॉट हेल्प मी इन नीड, जरूरत में आप मेरी मदद नहीं करते हो, सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट आ गया अकॉर्डिंग प्लूरल के। फिर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प यूज कर दी गई, ऑब्जेक्ट मी हो गया, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड अगर कोई है तो उसको लिख दिया हमने, जरूरत में मदद नहीं करते हो, लास्ट में अदर वर्ड बचा उसको लिख दिया।
अब आगे देखेंगे हम इंटेरोगेटिव। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, वो वाक्य जो आपसे प्रश्न करें। ये दो प्रकार के होते हैं, सभी लोग जानते हैं। वो एक तो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, कब, कौन, क्या, कहाँ, ऐसे वाक्य। जैसे क्या गीता पढ़ती है, तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे जिनके स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स, क्या तुम खाते हो, इस टाइप से क्या स्टार्टिंग में आ जाए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के शुरू में आ जाए। जैसे तो वो हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं आप, जब वाक्य प्लूरल है, कोई आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्या करेंगे आप, उसको डू से स्टार्ट कर देंगे। फार्मूला आपके सामने लिखा है, डू के बाद आप सब्जेक्ट का यूज करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड कोई है तो उसे लास्ट में ले जाएं। वाक्य, डू दे हेल्प मी इन माई होमवर्क, क्या वे मेरी होमवर्क में मेरी मदद करते, क्या वे मेरे होमवर्क में मेरी मदद करते। क्या से स्टार्टिंग हुई, तो क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब से बना दिया, डू दे हेल्प मी। एक इसी के अकॉर्डिंग डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और ये आपका इन माई होमवर्क क्या है, ये अदर वर्ड्स हैं वाक्य के, जो वाक्य को पूरा करने के लिए जो लगाए जाते हैं, कंप्लीमेंट बोल सकते हो, इनको हम लास्ट में ले आते हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, ये वाक्य भी क्या से शुरू हुआ, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब से बन गया। अब यहां देख लो आप, सिंगुलर के लिए यहां क्या था, दे और यू क्या है, प्लूरल हैं, तो इनके साथ क्या किया गया, डू का यूज कर दिया गया। सिंगुलर में आप डज का यूज करें। जैसे डज मुकेश प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, क्या मुकेश सुबह को क्रिकेट खेलता है। यह प्रश्न भी आपका जो क्वेश्चन वर्ड है उससे स्टार्ट हुआ है, सिंगुलर है यहाँ पर, तो डज का ध्यान रखेंगे, डज से इसको बना देंगे, डज मुकेश प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ये देख लो डज, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अब अदर वर्ड क्या है, इन द मॉर्निंग, लास्ट में जोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगाना कतई ना भूलें। अब इसी के साथ है डज गीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या गीता एक मधुर गीत गाती है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या गाती है, मधुर गीत। इसमें आप गीता सिंगुलर है, डज से स्टार्ट कर दिया, डज गीता सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ए स्वीट सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसमें आपके अदर वर्ड्स वाक्य में नहीं है। ये तो हो गए आपके सिंगुलर और प्लूरल बनाने के सिंपल से नियम, जो वाक्य आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। दूसरे वाक्य भी होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कब, कौन, कहाँ, कैसे, तुम क्यों रोते हो, तो ये वाक्य आपका डू डज से नहीं बनेगा। जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्वेश्चन वर्ड को उठा के उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद डू डज का यूज करेंगे। ये तो समझ ही गए होंगे, डज आपका सिंगुलर के लिए और डू प्लूरल के लिए। वाक्य आपके पास, वे क्या खाते हैं, देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, इसको पहले ले आओ, यानी व्हाट पहले आ जाएगा, आ गया। अब वे क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, तुरंत आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, बाद डू, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब लास्ट में पहुंच गई, क्वेश्चन वर्ड मार्क लग गया। वे क्या खाते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले, सही, डू डज अकॉर्डिंग क्वेश्चन सब्जेक्ट। अगर देखो यहाँ प्लूरल है तो डू का यूज कर दिया, सिंगुलर है तो डज का यूज कर लेंगे, इनमें से एक को आप उठाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज कर दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। कितना आसान है समझना उन वाक्यों को जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। जैसे राम तुम्हें क्यों पढ़ाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्यों बीच में आ गया वाक्य के, भाई से स्टार्टिंग कर दी, और राम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डज का यूज कर दिया। इसके बाद हम देख सकते हैं राम आया है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आता है डू डज के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच आ गई और ऑब्जेक्ट यू आ गया। अब हम बात करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें नॉट को भी साथ रख देते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव कोई बड़ा हुआ नहीं है, इसको खाली दो वाक्य दे रखे मैंने, इनके अनुसार आप इसको सही से समझ पाएंगे। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट दिया हो
इंटेरोगेटिव वाक्य हैं और वो उसके साथ नॉट भी आ रहा है कि क्या तुम खाना नहीं खाते हो। तो क्या करेंगे हम, जैसे एक वाक्य है आपके सामने, डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डू यू गो टू स्कूल तो आपने बनाया था, इसको हिंदी में निकालेंगे, इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे, क्या तुम स्कूल जाते हो। अब इसी वाक्य को हम अगर कह दें क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो तो क्या बन जाएगा, डू यू नॉट, केवल नॉट को ऐड कर देंगे तो डू यू नॉट, यहाँ पर क्या कर देंगे, केवल नॉट बढ़ जाएगा। वही फार्मूला है, सेम टू सेम, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। ऐसे इसको देख लो, व्हाट डू दे नॉट ईट, वे क्या नहीं खाते हैं। अब यहाँ कहीं पर नॉट ईट वाला वाक्य एक जरूर होगा, व्हाट डू दे ईट, ये देखो वे क्या खाते हैं, तो आपने बना दिया था, वे क्या खाते थे बन गया था व्हाट डू दे ईट। इसमें अगर नॉट आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, केवल आप देख सकते हैं व्हाट डू दे नॉट ईट, केवल यहाँ पर नॉट बढ़ गया है, यानी यहाँ पर केवल सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हुआ होगा। और इसी प्रकार से अन्य जो टेंस रह गए हैं सबका अलग अलग पार्ट विस्तार से पूरा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, एक एक वाक्य को सही से सीख लो। एक्टिव पैसिव पर हम तभी पहुंचेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर जब ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। बने रहने के लिए धन्यवाद।